Okay, guys, this is again a video for your NORCET mains exam. So I'll try to speak both languages because here I'll try to help even those students, those who are from South India. तो मैं दोनों भाषा का यूज़ करूँगा. So again ये वीडियो NORCET मेंस वालों के लिए है जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है. तो 5 मई को हम सब मिलके फोड़ देंगे. Don't worry. So Girdle Airway, let's see all the images in one video. So this is basically we also call it oropharyngeal airway. So generally, a patient it's used to open airway in patient. Then this is what we call this a Doppler fetal monitor, right? So basically a छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें एक हाथ में पकड़ने वाला ट्रांसड्यूसर होता है जिससे आप प्री नेटल और एंटीनेटल टेस्टिंग में इसको हम यूज़ करते हैं. देन दिस इज कॉल्ड नियोनेटल जॉन्डिस मीटर. एक ट्रांसक्यूटेनस डिवाइस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो बेबी पैदा हुआ उसको जॉन्डिस तो नहीं है. इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. ये सिंगल यूज़ का होता है, इसको रिपीटेडली बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट. देन दिस इज़ अगेन फॉर बेबीज़ जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हुड बोलते हैं इसको. तो कई बार आपने जो नीकू होता है उसमें देखा होगा बच्चों को ऐसा कवर लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन हुड. देन दिस इज़ कोल्ड बॉक्स, बेसिकली जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इसको हम बोलते हैं आइस पैक वैक्सीन कैरियर, जिसको अगेन जिसमें वैक्सीन की जो ज़्यादा मात्रा होती है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो ये एक वही कोल्ड चेन का तरीका है. ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट फॉर्म से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दिस इज़ लाइक वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं इसको. इससे अगर बड़ा साइज़ का होगा डीप फ्रीज़र, जिसमें कुछ ऐसी वैक्सीन जिनको बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे आपको मेंटेन करना है, इसको बोलते हैं डीप फ्रीज़र. फिर ये जो एक बड़ी स्केल पे अगर आपको वैक्सीन को रखना है तो दैट इज़ कॉल्ड अ वॉक इन फ्रीज़र. ये एक वॉल माउंट इसको हम बोलते हैं सक्शन मशीन जो आईसीयू में लगी रहती है, जिससे पेशेंट को ड्रेन करते हैं. तो जनरली आईसीयू में इमरजेंसी वार्ड में ही रहती है. दिस इज़ योर नीडल डिस्ट्रॉयर, जिससे नीडल कई गलती से किसी को नीडल से कोई कंटेजियस डिसीज़ ना हो जाए, तो आपको नीडल को डिस्कार्ड करना है. इसको हम बोलते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर, राइट. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. बेसिकली ये एक तरीका होता है, एक इट्स अ टाइप ऑफ आई कैन से फिजियोथेरेपी फॉर योर चेस्ट, जिससे जो सीओपीडी का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, उसकी एक ब्रीथिंग को थोड़ा सा नेचुरल लेवल पे थोड़ी सी encourage हो जाती है. सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी. इंसेंटिव स्पायरोमीटर बोलते हैं इसको. वी हैव माउथ सक्शन डिवाइस, इसको हम बोलते हैं नेजल एस्पिरेटर. फिर ये जो म्यूकस, जिनको म्यूकस प्लगिंग होती है या उसको म्यूकस एक्सट्रैक्टर हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटेलिक वैक्यूम कप और वैक्यूम डिलीवरी, जिससे लाइक असिस्टेड डिलीवरी में आपको पेशेंट को निकालना है अगर पेशेंट को गलती से, तो बेसिकली मशरूम शेप का होता है. इसको बोलते हैं पेनार्ड फीटोस्कोप और फीटोकोप. सो बेसिकली इसको हम फीटल हार्ट साउंड, फीटल वेलबींग देखने के लिए यूज़ करते हैं. कार्डियो टोकोग्राफी मशीन इसको अगेन बेसिकली बच्चे की एंटीनेटल पीरियड में वेलबींग देखने के लिए यूज़ किया जाता है इसको. ये सिंपल अल्ट्रासाउंड है जो आपने देखा है कई लोगों ने. सॉरी, यूएसजी मशीन और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन. अब कुछ अंदरूनी और बाहर के स्टेपल को सूचर करने के लिए स्किन स्टेपलर होता है. और ये जब जो सूचर जो पक जाते हैं उनको निकालने के लिए हम इसको बोलते हैं स्किन स्टेपलर रिमूवर. ये एक सीपीआर मशीन है, राइट. बेसिकली कभी कभी आजकल तो हमारे पास एडवांस मशीन भी आ गई, ऑटोमेटेड सीपीआर भी आ गया है, तो इनका हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ वीडियो लैरिंगोस्कोप. इंट्यूबेशन में कई बार अगर आपको देखना है, विजुलाइज करना है, तो दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल मेथड. इसको हम बोलते हैं कफ मैनोमीटर. अगर आपको ईटी ट्यूब का प्रेशर चेक करना है उसके लिए होता है कफ मैनोमीटर. तो ये बेसिकली जो आपकी बड़ी डिवाइस है जो आईसीयू में होता है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर और वेंटिलेटर. तो बेसिकली जो इंट्यूबेटेड पेशेंट होते हैं वो वेंटिलेटर पर होते हैं. ये ट्रॉली नर्सिंग स्टाफ की जो ट्रॉली होती है जिस पे उनके पास कई सारी दवाइयाँ रहती हैं, इमरजेंसी मेडिसिन, उनको बोलते हैं इमरजेंसी रिसक्सिटेशन ट्रॉली. दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. इन शॉर्ट वी कॉल दिस एईडी. शॉर्ट में इसको कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं.
ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, बेसिकली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के पेशेंट को हम यूज़ करते हैं। बबल कैप, फिर ये आप सबने देखा ही है, पल्स ऑक्सीमीटर, ये CPAP का मास्क है, ये भी एक डिफिब्रिलेटर है। ये एक पोर्टेबल सक्शन मशीन है, तो कभी कभी कुछ पेशेंट को हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आप चाहो तो अगर किसी को बार बार म्यूकस हो रहा है तो ये घर पे भी अपने पास वो रख सकते हैं। दिस इज कार्डियक मॉनिटर, जो अगेन ICU में या इमरजेंसी वार्ड में होता है। फिर ये एक DVT पंप होता है, जिनको DVT होती है तो बेसिकली इट्स द टाइप ऑफ न्यूमेटिक कंप्रेशन DVT पंप। ये ECG मशीन है, तो इसके बारे में तो सबको इमेज ऐसी सिंपल इतनी नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में। दिस इज सिरिंज पंप। फिर ये नेबुलाइज़र है, जो कोविड में काफ़ी इसका यूज़ हुआ था, COPD के पेशेंट के अस्थमा में हम यूज़ करते हैं। दिस इज इन्फ्यूजन पंप। सो कई बार आपको कई सारे ड्रग्स इन्फ्यूजन के थ्रू देने पड़ते हैं, तो दिस इज अगेन इन ICU सेटिंग्स इन्फ्यूजन पंप। ये ग्लूकोमीटर है, डायबिटीज़ पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए। 108 रीडिंग आ रही है, अगर ये रीडिंग फास्टिंग है तो इसको हम प्री डायबिटीज़ बोलेंगे। अगर ये पोस्ट पैंडल तो नॉर्मल है, तो आपको वैल्यूज़ याद रखनी है ग्लूकोमीटर की। ये ड्रग डिलीवरी मशीन, एनेस्थीसिया देने की मशीन होती है, इसको बोलते हैं एनेस्थीसिया मशीन। अब ये जो मेंटल हेल्थ में जो आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो पेशेंट को हम ECT करते हैं, उसकी मशीन है। तो याद रखिए, जो आजकल जो CT होती है, ECT होती है, दैट इज़ वी प्रेफर टू गिव मॉडिफाइड एंड बायलैटरल। पहले होती थी अनमॉडिफाइड एंड यूनिलैटरल, मीन्स एक तरफ नहीं, आप दोनों तरफ रखते हैं। और मॉडिफाइड का मतलब होता है ECT से पहले हम पेशेंट को कुछ सिडेटिव्स देते हैं, जिससे थोड़ा सा उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं। तो अब जो डायरेक्ट नहीं करते, पहले हम करते थे डायरेक्ट, अभी करते हैं मॉडिफाइड एंड बायलैटरल। अब बिना सिडेटिव के आप ECT नहीं करते। दिस इज अ रेडिएंट वार्मर। देन वी हैव बेसिकली इनक्यूबेटर, दैट इज़ अ क्लोज केयर सिस्टम। ये फोटोथेरेपी यूनिट होती है बच्चों के लिए। दिस इज आर इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। फिर आपके पास ये जो है सामने, इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की किट है ये। तो अगर आपको किसी को ब्लड देना है या PRBC देनी है, उसके लिए आपको ये ट्रांसफ्यूजन सेट चाहिए होता है। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ये फोलिस कैथेटर, अगर किसी को यूरिन नहीं आ रहा है तो उसको निकालने के लिए फोलिस लगाते हो आप। अब कुछ फोर्सेप्स की बात करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एटसन थंब फोर्सेप्स। टिश्यूज को पकड़ने के लिए वी हैव एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। दिस इज कॉल्ड वल्सलम। तो जनरली ये गायनेकोलॉजी में यूज़ होती है वल्सलम। फिर अगर मैं बात करूँ, दिस इज फॉर आर्टरी, तो उसको आर्टरी को लाइगेट करना है या पकड़ना है तो आर्टरी फोर्सेप्स। ये राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप्स है, जो डीप आर्टरीज के लिए यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं कोचर्स फोर्सेप्स। सो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्सेप्स, इसका कई जगह यूज़ होता है। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। फिर ये जो हमारी होती है बैबॉक्स फोर्सेप्स, सो बेसिकली ये इंटेस्टाइन के प्रोसीजर में हम यूज़ करते हैं, GIT में इसको यूज़ करते हैं बैबॉक्स फोर्सेप्स। बार्ड पार्कर हैंडल, तो बेसिकली आप देखोगे इसमें यहाँ पर कुछ ये जो एजेस बने हुए हैं, तो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं कि किसी को टिश्यू को आपको सेपरेट करना है। बेसिक ब्लेड का काम करता है। ये कॉटरी है। दिस इज अकीटल फोर्सेप्स। अगर आपको कोई लाइक स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट या बॉयलर से निकालना है, मीन्स या कहीं से ऑटोक्लेव की मशीन से कुछ निकालना है, तो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं केटल फोर्सेप्स। देन वी हैव अ डीवर्स रिट्रैक्टर। तो जब आप सर्जरी करोगे तो उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, रिट्रैक्टर्स को। देन दिस इज कॉल्ड अडोयंस और टॉवल क्लिप। टॉवल को फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैपिंग टॉवल्स को। दिस इज अडोयंस रिट्रैक्टर, जो पेल्विक की सर्जरी में यूज़ करते हैं। अब ये है वोक्समैन रिट्रैक्टर, जो स्किन और टफ फेशिया के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है लेग एंड बैक रिट्रैक्टर। और आपसे क्या पूछ सकते हैं, ये टॉवल क्लिप होती है, इसको बेसिकली बोलते हैं मायोस टॉवल क्लिप। तो मायोस टॉवल क्लिप के बाद आप देखोगे मॉरिस डबल एंड रिट्रैक्टर। देन वी हैव मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स। सो बेसिकली हीमोस्टैट का ये काम करेगा। ये नीडल होल्डर है, ये आपकी स्कैल्पल्स हैं जिससे आप
चीरा लगाते हो और इंसिजन लगाते हो. Then these are scissors. So we have different forms of scissors like Lister bandage, Mayo scissors बिल्कुल सीधी होती है. Then they can ask you a curved Mayo scissor. इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिट्रेनिंग और सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर. दीज आर ईयर सिरिंज. तो कुछ सॉल्यूशन अगर आपको कान में डालना है उसके लिए यूज़ करते हैं. दिस इज आयरिस सिसर. ये आइज मीन्स ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर में यूज़ होती है. दिस इज कॉल्ड रैम्पलेस स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स. स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए. इसको हम बोलते हैं टंग फोर्सेप्स. को कई बार किसी की ओरल सर्जरी करनी है तो टंग को होल्ड करने के लिए टंग फोर्सेप्स. तो ये शार्प नहीं होती, नहीं तो टंग में कट हो जाएगा, कट लग जाएगा. दिस इज एन्यूरिज्म नीडल. तो ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको. देन वी हैव ट्रोकार. अगर आपको कोई सर्जरी करनी है उसमें होल करने हैं तो उसके लिए ट्रोकार यूज़ करते हैं. प्रोक्टोस्कोप. तो अगर आपको किसी का एनस में देखना है तो या रेक्टम को देखना है तो प्रोक्टोस्कोप यूज़ करते हैं. इसको हम बोलते हैं अर्थोडिचम नेसल स्पेकुलम. तो ये बेसिकली आपकी नेज़ल कैविटी को, कोई नेज़ल कैविटी के अंदर पॉलिप है या कोई डिसीज़ है उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं. दिस इज अ टूथ एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स. उसके बाद हमारे पास है हार्टमैन एलिगेटर फोर्सेप्स. फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, अगेन ईएनटी में. फिर है हमारे पास ट्रैकियल डायलेटर. तो ट्रैकिया के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज कॉल्ड मैजील फोर्सेप्स. ये आपने देखा है एम्बू बैग. फिर हमारे पास वुंड इरिगेशन के लिए एक सिरिंज होती है, इसको बोलते हैं एसेप्टो सिरिंज फॉर वुंड इरिगेशन. दिस इज बोन चिसल. ये बोन को काटने के लिए एक शार्प चिसल होती है. वी हैव बोन कटिंग फोर्सेप्स. ऑर्थोपेडिक्स में यूज़ करते हैं. बैंडेज सीजर्स. तो बैंडेज सीजर मीन्स जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, किसी को प्लास्टर लगा हुआ उसको काटने के लिए कई बार हम यूज़ करते हैं. दिस इज पंच बायोप्सी फोर्सेप्स. तो कई जगह से अगर आपको बायोप्सी लेनी है तो वहाँ इसको यूज़ करते हैं. दिस इज नेल्सन इनहेलर, जो एक स्टीम इनहेलर का काम करेगा. जोलिस थायरॉयड रिट्रैक्टर. तो बेसिकली इसको थायरॉयड सर्जरीज में यूज़ करते हैं टू रिट्रैक्ट स्किन. सक्शन कैनुला. आर्मी नेवी रिट्रैक्टर. इसको हम राइट एंगल रिट्रैक्टर भी बोलते हैं. वेट लेनर रिट्रैक्टर. ये मैस्टॉइड की सर्जरीज में यूज़ होता है. गेल्पी रिट्रैक्टर. Then we have Golett retractor and ball 4 with bladder blade retractor. This is important. Kelly's forceps expected question. तो इसके आप देखोगे कि जनरली जो लार्ज वेसल होते हैं उसको या टिश्यू को रिसेट करने के लिए यूज़ करते हैं. वी हैव कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स. हीमोक्लिप अप्लायर विथ हीमोक्लिप्स. यू कैन सी दिस इज कॉल्ड रशियन टिश्यू फोर्सेप्स. ड्रेसिंग फोर्सेप्स, ड्रेसिंग करने के लिए. एंड वी हैव डिबार्के फोर्सेप्स. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अब थोड़े से बात कर लेते हैं. ये आईवी सेट मैंने आपको बताया था. ये आईवी कैनुला के आपको कलर कोडिंग याद करनी है. किसी को कैनुला लगाना है तो किस साइज़ का कैनुला प्रेफर करोगे, राइट. द लेरेंजियल मास्क एयरवे, इसको हम शॉर्ट में एलएम में भी बोलते हैं. दिस इज योर एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. गैस्ट्रिक लवाश में यूज़ करते हैं, कई बार फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं. इसको बोलते हैं सेंगस्टीन ब्लैकमोर ट्यूब. तो बेसिकली इसका जो यूज़ होता है, किसी को ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिस है उसको रोकने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. पिग टेल कैथेटर का जो यूज़ जनरली जो होता है वो किसी को लीवर का एब्सेस है तो जनरली अल्कोहलिक्स में होता है एमीबिक लीवर एब्सेस, उसमें हम मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं. अगर पस ज़्यादा बन रही है तो पिग टेल कैथेटर से ड्रेन करते हैं उस पस को. इसको बोलते हैं टी ट्यूब. सो टी ट्यूब जो आप देखोगे टी शेप की होती है, तो बाइल को ड्रेन करने के लिए टी ट्यूब यूज़ करते हैं. एंड दीज आर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब. अगर किसी को लंबे टाइम से वेंटिलेटर पर रखना है, प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन, तो आप ट्रैकियोस्टोमी लगाते हो. इसको बोलते हैं कॉम्बी ट्यूब. तो बेसिकली ये डबल ल्यूमन एयरवे होता है. ये आपकी गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब. दिस इज नेजोजेजुनल फीडिंग ट्यूब. अगर किसी को पैरेंटल न्यूट्रिशन या किसी को एंटरल न्यूट्रिशन लंबे टाइम से चलेगा, पैरेंटल तो आईवी हो गया, एंटरल न्यूट्रिशन लंबे टाइम चलेगा तो हम एनजी ट्यूब कभी कभी यूज़ करते हैं. ये बटरफ्लाई स्काल्प वेन कैनुला. अब इसको देखो कि ये फ्लेक्सिबल स्मॉल बोर ट्यूबिंग के साथ में आते हैं.
ये सिलिकॉन कैथेटर है। सो सिलिकॉन कैथेटर का कुछ फ़ायदा होता है कि अगर आप देखोगे कि ये वो उतना इरिटेशन नहीं प्रोवाइड करता है आपकी म्यूकोसा को। अगर किसी को लंबे टाइम पे आपको कैथेटर लगा के रखना है, सपोज़ 15 दिन, 20 दिन, तो हम रबर ट्यूब की जगह सिलिकॉन कैथेटर प्रेफ़र करते हैं। ये 3 वे फोलिस कैथेटर होता है, कि आप देखोगे 3 वे हैं यहाँ पर। दिस इज़ सुपर प्यूबिक कैथेटर, दिस इज़ रेड रबर कैथेटर। अब मुझे आप बताओ, रेड रबर कैथेटर अभी कैसे यूज़ करते हैं? सेम तरीका होता है इनका, बट याद रखिए बाकी कैथेटर से क्या डिफरेंट है, इसको आप एक ही बार यूज़ करोगे, राइट? उसके बाद इसको फेंक देना होता है। दीज आर सक्शन कैथेटर, इसमें भी कलर कोडिंग कनेक्टर होता है साइज़ के हिसाब से। दिस इज़ मेटेलिक कैथेटर, मेटल के बने होते हैं। ये कोलोस्टोमी बैग होता है, किसी को अगर एक पाउच की तरह काम करेगा, किसी को जीआईटी सेंटर से कुछ ना कुछ फ्लूइड निकल रहा है तो उसको संभाल के रखेगा। इसको हम बोलते हैं बैकरी बलून। ये जनरली हम यूज़ करते हैं पीपीएच के अंदर। सो ये सारी मैंने आपको इमेज करा दी। एम करते हैं 100 कमेंट्स का इस वीडियो पे, फिर आपसे बात करेंगे, अगला वीडियो आएगा मेंटल हेल्थ का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।